Hello student, today we discuss about the another new topic that is sample and population। तो आज हम देखने वाले हैं कि सैम्पल और पॉपुलेशन में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले देखेंगे हम पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन क्या होता है, पॉपुलेशन की डेफिनेशन हमने यहाँ लिखी है, देखो। पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ आइटम्स, यूनिट्स और सब्जेक्ट विच इज अंडर रेफरेंस ऑफ द स्टडी, दैट इज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल अंडर स्टडी। किसी सब्जेक्ट को हमें स्टडी करने के लिए जो हम ग्रुप का इस्तेमाल करेंगे उसको बोलेंगे पॉपुलेशन। एंड सैम्पल क्या रहेगा, तो सैम्पल रहेगा उसका स्मॉलेस्ट पार्ट, यानी कि सैम्पल इज अ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, तो उसके लिए एग्जांपल देखते हैं हम। देखो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास ये क्या रहेगा, हमारा पॉपुलेशन। और उसमें से हमने जो 10 बच्चे चुने रिजल्ट देखने के लिए, यानी कि टॉप 10 स्टूडेंट इन अ क्लास, तो वो रहेगा हमारा सैम्पल। मतलब हमने क्या किया यहाँ पर, पूरे स्टूडेंट न लेते हुए सिर्फ 10 स्टूडेंट लिए। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर पॉपुलेशन और सैम्पल। और दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं यहाँ पर, ऑल पीपल लिविंग इन इंडिया। ऑल पीपल लिविंग इन इंडिया, तो ये क्या रहेगा हमारा, ऑल पीपल लिविंग इन इंडिया इंडिकेट क्या करता है, ये इंडिकेट करेगा द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, वैसे हम सैंपल के लिए क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, सम पीपल लिविंग इन इंडिया, सम पीपल लिविंग इन इंडिया, तो ये क्या इंडिकेट करेगा हमारा सैंपल ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, क्या इंडिकेट करेगा ये, सैंपल ऑफ पॉपुलेशन। ओके, तो यहाँ पर देखिए पॉपुलेशन की अनदर 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है फाइनाइट पॉपुलेशन। अब फाइनाइट पॉपुलेशन मतलब क्या होता है कि जिस पॉपुलेशन को हम काउंट कर सकते हैं, यानी कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन कंपनी, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 10, ठीक है ना, इसको हम मेजर कर सकते हैं, तो उसको बोलेंगे हम फाइनाइट पॉपुलेशन। देन नेक्स्ट होता है इनफाइनाइट पॉपुलेशन। अब इनफाइनाइट पॉपुलेशन को मतलब क्या होगा, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ जर्म्स और नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई, ठीक है ना, उसको हम मेजर कर सकते हैं क्या, नहीं, तो उसको बोलेंगे हम इनफाइनाइट पॉपुलेशन। थर्ड होता है हमारा रियल पॉपुलेशन। रियल पॉपुलेशन मतलब क्या रहेगा कि जो डेटा फिजिकली प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम रियल पॉपुलेशन। नेक्स्ट होता है लास्ट 4 हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन। हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन, अब हाइपोथेसिस मतलब क्या होता है, अजम्पशन। तो हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन हम वहाँ पर यूज़ करेंगे जहाँ पर हमारा डेटा अज्यूम किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि नंबर ऑफ कार्ड्स, नंबर ऑफ डाइस, ठीक है ना, तो उस डेटा के लिए हम यूज़ करेंगे हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन के होते हैं 4 टाइप्स। ठीक है, देन सैंपल में होते हैं, देन देखो पॉपुलेशन में एक पार्ट आता है जिसको बोलेंगे हम पैरामीटर। तो पैरामीटर क्या करता है कि पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल N से। देन सैंपल में देखो, सैंपल में होते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग एंड नॉन रैंडम सैम्पलिंग, तो उसके पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। यहाँ पर क्या होता है, स्टैटिस्टिक होता है जो कैरेक्टरिस्टिक जो मेजर करता है कैरेक्टरिस्टिक सैंपल की। ठीक है, स्टैटिस्टिक इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सैंपल, इसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल n से। ठीक है, तो क्लियर है आपको पॉपुलेशन और सैंपल क्या होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के टाइप। ओके, थैंक यू।